जय गुरुदेव और जय श्री राम। आज मैं आपको हनुमान जी की साधना वगैरह की कुछ जानकारी दे रहा हूँ। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक हनुमान सीरीज आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो देखिए, आज के वर्तमान में हनुमान जी एक ऐसी शक्ति माने जाते हैं और प्रचंड शक्ति माने जाते हैं, और जो हमारी सभी समस्याओं को हरने में सहायक भी हैं। और मैं स्वयं इसका एक लाभ देख चुका हूँ। मैंने तो कोई मंत्र वगैरह स्तोत्र वगैरह पाठ किया भी नहीं था, क्योंकि आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले पूर्व की बात है। तो मुझसे कुछ गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने एक गाड़ी वगैरह एक ली थी, जिसकी मैंने उस समय उस व्यक्ति से, जिस समय मैं नगद में ले रहा था, मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ली थी। और गाड़ी लेने के साथ साथ में मैंने जल्दबाजी में, क्योंकि वो मेरा दौर बहुत ख़राब था और उस समय मैं बस बहुत जल्दी में ही था, और ये 2016 के बाद की बात है। तो बहुत एक ना तो दिमाग में कोई एक दिमागी अलग ही कुछ सोचता था, विचार करता था, और एक अलग ही समस्या थी, जिसका विस्तार से कभी वर्णन करूँगा मैं। फ़िलहाल तो मेरे पास में इतना वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है और बहुत समस्याओं से घिरा हुआ वो समय था। और वो समय क्या था, एक समस्याओं का पिटारा था। मुझसे कुछ साधनों में गलतियाँ हुई थी। तो बात आती है, मैंने जो गाड़ी ली थी, गाड़ी के मैंने उस व्यक्ति से जो नगद ले रहा था, तो मैंने उसको पैसा दे दिया था 30,000 रुपये। हीरो की CD डीलक्स गाड़ी थी। 30,000 रुपये मैंने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी। और मैंने उस समय जल्दबाजी में, क्योंकि मेरे भाई का दोस्त था, मैंने भाई के दोस्त से खरीदी थी। तो उस पर 3 लोग बैठते थे, एक उसका पिता और जो बच्चे होते हैं, पिता के जो बच्चे होते हैं वो लोग बैठते थे। और कोई बात नहीं, मैं ले आया। तो फिर बाद में सब लोगों ने कहा कि इसके कागज़ वगैरह कहाँ हैं, क्योंकि मेरा एक ये रहा है कि मैं बिना कागज़ के कभी भी गाड़ी चलाना पसंद नहीं करता। बिना कागज़ और लाइसेंस के मैं कभी भी चलाना पसंद नहीं करता गाड़ी। और मैंने ख़रीद ली, तो मुझसे पूछा था, तो मैंने बाद में उससे कहा कि भाई मुझे गाड़ी के कागजात चाहिए। तो उसने बोला कि गाड़ी के कागजात नहीं है, क्योंकि वो आदमी यहाँ नहीं रहता है, वो बाहर रहता है और विदेश में काम करता है। और तो वो इस समय तुमको गाड़ी नहीं, जब वो आएंगे, जब उससे कागजात नाम करा लेंगे, जब तक मैं स्टाम्प पर लिख कर देता हूँ आपको कि गाड़ी मुझसे ख़रीदी हुई है और फ्रॉड कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही समय चलता रहा। लेकिन बार बार फिर बाद में मुझे बेचने की इच्छा हुई गाड़ी को, कुछ समय चलाने के बाद में। और तो मेरे सामने यही एक प्रश्न आया था, क्योंकि जब मैं उससे पहले मैंने प्रार्थना की थी हनुमान जी से, और कि वो मुझे गाड़ी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो मुस्लिम व्यक्ति था। और मेरी उसके एक परिवार के एक सदस्य से पहले मेरी एक झगड़ा बहस हो गई थी। और जिस समय मेरा कारखाना था जरी मुकुट पोशाक श्रृंगार जो बनती है, ठाकुर जी की पोशाक श्रृंगार। तो उस दौरान उस भाई पे मेरे 30,000 रुपये एडवांस थे, जो उसने नहीं दिए थे। तो उसी कारण से मैं भी उनकी नज़र में आ गया था। लेकिन मेरी नज़र में, जब मैंने गाड़ी खरीद रहा था, तो मेरी नज़र में यह बात नहीं थी कि उसी घर का सदस्य है। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। तो कागज़ का एक झंझट बन गया गाड़ी के, क्योंकि जब एक लोग खरीदने आया था, वो भी बोला था कि गाड़ी के कागज़ भाई दो हमको। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, तुम मुझे पैसा दे दो, मैं गाड़ी तुम्हारे नाम करवा दूंगा। तो मैं उसके पास में पहुंचा, तो सारा रहस्य उस समय खुला था।
तो गाड़ी कागजात देने से मना करने लग गया कि मैं स्टाम्प पर लिख के दे दूँगा। तो गाड़ी के कागजात वो देने से मना कर रहा था, क्योंकि गाड़ी थी सेकंड हैंड, जो लोन पे जो गाड़ी ली जाती है, और किसी हरिजन ने वो गाड़ी खरीदी थी और उसकी किस्त वगैरह नहीं भरी हुई थी, इसीलिए उसके कागज़ मौजूद नहीं थे। तो वो झूठ पे झूठ बोलता रहा और वो लड़ने मरने को तैयार हो गया, लेकिन कागज़ देने को तैयार नहीं हुआ था। तो कुछ नहीं, मैंने हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना की थी कि मुझे इस समस्या से बचाइए। मैंने पहले ही प्रार्थना की थी। तो कोई बात नहीं, जिस शख्स ने मुझसे गाड़ी खरीदी थी, कुछ समय बाद में उसने एक पुलिस वाले को वो गाड़ी बेच दी थी। पुलिस वाले को वो गाड़ी बेच दी थी, तो उसने वो बार बार मुझसे आग्रह करता था कि भाई हमको गाड़ी के कागजात, हमको चाहिए गाड़ी कागजात। तो मैं उनसे यही कहता रहा कि मैं गाड़ी कागजात दे दूंगा, मेरे साथ चलना, मैं करवा दूंगा। लेकिन वो आदमी बार बार हमको टालता रहा। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऐसे ही बात चलती रही। तो जब वो पुलिस वाले ने खरीद ली थी, पुलिस वाले ने कई बार मेरे पास में कॉल आई, बीच बीच में कॉल आती थी कि भाई हमको गाड़ी कागजात अपने नाम करानी है गाड़ी, और वो हमें गाड़ी की कागजात दे दो। तो मैंने उनसे बार बार यही कहता रहा था, मैंने कि कोई बात नहीं, तुम आ जाइए, मैं आपको कागज उससे दिलवा दूंगा। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझसे ये भी कहा था कि अब पुलिस वाले के हाथ में है ये गाड़ी, तो तुमको डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हुआ, एक प्रकार से संतुष्ट हुआ अपने जीवन में, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या होती है और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि किसी के साथ में फ्रॉडगिरी करूँ। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते चलते लगभग लगभग 6 साल उस बात को बीत गए। ऐसे ही चलते चलते समय बीतता गया। तो एक दिन अचानक मेरे पास में वो पुलिस वाला जिसने वो गाड़ी खरीदी थी, वो स्वयं आ गया मेरे पास में। 2 लोग थे, वो एक उसके साथ में और ऑफिसर था, उसकी कहीं पहले ड्यूटी कहीं और थी, फिर हमारे वृंदावन में वो ड्यूटी उसकी चेंज हो गई थी। तो वो आया, मुझसे तुरंत बोला, उसमें रात्रि को 7 बजे मैं लगभग मंदिर से दर्शन करके आया था, और मंदिर से दर्शन करने के बाद में मेरे पास में आया कि भाई, तो मुझसे मेरी पत्नी ने बोला कि ये लोग आए हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि राजीव कुमार तुम्हारा नाम है? मैंने कहा हाँ मेरा नाम है। कि ऐसे ऐसे तुमने किसी को गाड़ी बेची थी? मैंने कहा हाँ बेची थी। कि मैंने ख़रीद ली है ये गाड़ी, और इसके हमें कागज़ वगैरह चाहिए हमको इसके। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा ठीक है, मैं अभी आपके पास में तुरंत मैं लेके गया उसके पास में। तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की लगभग उसकी दुकान थी। तो उसके पास में लेके गया मैं। तो कोई बात नहीं, उसने उस समय तो कह दिया कि हाँ मैं गाड़ी कागजात दे दूँगा, और आप एक काम कीजिए, 1 आध दिन का मुझे समय दीजिए, और कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बात हो गई, अब आप इनसे, और मैंने की उस समय तो कोई बात नहीं। तो उस समय तो कुछ नहीं, उसने टाल दी बात। तो मैंने उनसे फिर बताया था, जब वो मेरे साथ ही वो आए थे, मैंने कहा सर मेरा काम हो गया, और वो हाथ जोड़कर कभी भी आपको आवश्यकता हो मेरी, तो मुझे आप याद कर सकते हैं, और जो भी आपको मुझसे ज़रूरत होगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो ठीक है, मैंने कोई बात नहीं। तो फिर वो मेरे साथ आए वो लोग। मैंने कि पहले तो ये टीढ़े मुँह बात करता था, मैंने कि पहले तो ये सीधे मुँह बात नहीं करता था, लेकिन अब ये कह रहा है कि ठीक है कागज़ दे दूँगा, कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर ये है कि वो गाड़ी लोन की थी और उसकी किस्त नहीं भरी हुई थी, और ना ही उसके कागज़ मौजूद थे। तो इस तरीके से मेरी उस समस्या का सलूज़न हुआ, और सलूज़न होने के साथ साथ में वो एक मेरे जीवन की एक ऐसी समस्या थी जो मेरे गले में अटक गई थी मेरी समस्या। क्योंकि मैं ऐसी फ्रॉडगिरी ना तो मैं किसी से करता हूँ, और ना ही ऐसी चीज़ों को मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इन चीज़ों को गवारा नहीं किया है कभी भी। लेकिन चलिए अब आते हैं हनुमान साधना की। हनुमान जी से मैंने एक शुरू में ही उसी समय जब समस्या मुझे लगने लगी थी तो मैंने उसी समय एक प्रार्थना की थी कि हनुमान जी इस समस्या से मुझे बचाइए। तो केवल इतनी प्रार्थना का ये असर हुआ कि हनुमान जी ने मुझे इस समस्या से बचा लिया। लेकिन कुछ समय में जब तक वो गाड़ी का सलूशन नहीं हुआ था तो तब तक सर दर्द बना रहता था। लेकिन उसके बाद में वो ऐसी समस्या सुलझी कि जैसे कभी कोई समस्या थी ही नहीं। तो ये एक हनुमान जी का प्रताप है। एक हनुमान जी की केवल एक प्रार्थना करने पर हनुमान जी इतना दे देते हैं। तो अब इससे आते हैं आगे कि हनुमान जी की यूँ तो अनेक साधनाएं आती हैं, और हनुमान जी की अनेक साधनाओं के साथ साथ में मैं तो साधना मैंने की हैं अपने जीवन में। तो मैंने अपने जीवन में कई साधनाओं का असर देखा है। वैसे तो मैं मूल रूप से भक्ति साधक हूँ, लेकिन फिर भी
प्रत्यक्ष साधनाओं के भी मेरे पास में विधान मौजूद हैं, और ऐसे भी स्तोत्र हैं, ऐसे भी पाठ हैं, ऐसे भी मंत्र हैं जिनसे भूत प्रेत विरादा रोगनाश ऐसी भी समस्याएं सॉल्व होती हैं। लेकिन लोगों को प्रत्यक्ष सिद्धि की अधिकांश इच्छा रहती है। तो प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो भी सिद्धियों से होता है, मंत्रों से होता है, स्तोत्रों से होता है। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग उसके लिए तैयार कितना रहते हैं। सिद्धि सभी पाना चाहते हैं, और सिद्धि पाने के साथ साथ में लेकिन जो साधना का जो नियम होता है, यहाँ पर साधना के दौरान जो हमारे सामने एक चुनौती सी खड़ी हो जाती है। क्योंकि जब हम कोई भी काम नियम विधि से करते हैं और कोई भी उपासना ऐसी हम करते हैं, तो जब नियम चालू करते हैं हम, तो हमें एक ऐसा बंधन सा महसूस होता है कि हम एकदम, हमारा कभी कभी दम घुटने लगता है, क्योंकि मैंने यह चीज़ महसूस की है। लेकिन मैंने जब से सतनाम का पाठ किया था 1 बरस का, और ब्रह्मचर्य के साथ में किया था, तो मेरा उस ब्रह्मचर्य साधना को करके 1 बरस का साधना करके ब्रह्मचर्य के साथ में मेरी एक प्रवृत्ति ऐसी बन गई कि हम कभी भी ब्रह्मचर्य का व्रत ले लें तो कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। उस समय उस साधना में मुझे, शिव साधना में मुझे रत्ती भर, मैंने अप्सरा साधना में जब महसूस किया था, जब मैंने अप्सरा साधना में ब्रह्मचर्य का पालन किया था, तो बड़ी महसूस, शुरू की बात थी तो बड़ा भारी सा लगता था। लेकिन जब मैंने शिव साधना में यह बात मैंने देखी, जब शिव साधना मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, और उसके बाद में मेरी सारी समस्या सॉल्व हो गई, और जीवन जहाँ से बिगड़ा था वहीं पे सेट हो गया जीवन। और लेकिन उसके बाद में जीवन में बहुत सी चेंजिंग आ गई मेरे जीवन में, और चेंजिंग आने के साथ साथ में एक तो साधनाओं में एक तो ध्यान आकर्षित हुआ, और साधना के प्रति यह एक विश्वास जगा कि हाँ, और भी अनेक मैंने उसके बाद में छोटी मोटी साधनाएं की थी, तो उसके बाद में कई अनुभव हुए। उससे पहले भी मैंने 1-2 साधनाएं की थी, तो उसमें भी अनुभव हुए थे। तो मैंने यह बात महसूस की कि यदि श्रद्धा भाव से कोई भी साधना की जाए तो हमें पूर्ण लाभ मिलता ही मिलता है। अब ये बात एक अलग है कि हमें कौन सी साधना का क्या फल मिलता है, क्योंकि हर साधना की गति अपनी अपनी होती है, हर साधना का फल अपना अपना होता है। और लेकिन हनुमान जी की उपासना, बहुत से लोग यह कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा उपासना इस महिलाएं नहीं कर सकती हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं इतना जरूर मानता हूं कि हाँ, महिलाओं को मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है। इतना मेरा मन का तजुर्बा कहता है, मेरा इतना मन का अनुभव कहता है कि महिलाओं को मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है। लेकिन वैसे पूजा पाठ यदि हम करें तो कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, मैंने कभी देखी नहीं है। क्योंकि मैंने स्वयं, मेरे हनुमान जी का ग्रंथ है मेरे पास में, तो उसमें स्त्रियों के लिए विशेषकर यह एक व्रत बताया गया है कि स्त्रियों के लिए विशेषकर उसमें यह लिखा हुआ है, और स्त्रियों के लिए विशेषकर वह व्रत बड़ा लाभदायक है और सभी अनुकूलताओं को, सभी चीज़ों को देने में सहायक है। लेकिन उसके विषय में मैं आगे कभी किसी और वीडियो में जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं आज आपको मैं यहाँ पे कुछ जानकारी देता हूँ। एक तो ये एकादश हनुमान कवच है, 11 मुखी हनुमान कवच। तो इसमें पहले भी मैं तुम्हें जानकारी दे चुका हूँ। ये फल इसकी यह कहता है, ये विधान कहता है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत श्रद्धा भक्तिपूर्वक 40,000 इस कवच का पाठ करे, तथा सदैव एक बार पाठ करने से यह कवच सिद्ध होता है। इसी प्रकार 2 या 3 बार नित्य पाठ करने से अपमृत्यु, अकाल मृत्यु का नाश एवं आयु की वृद्धि होती है। जो साधक नित्य इस कवच का 11 बार पाठ करता है उसे निश्चित ही 1 वर्ष के अंदर हनुमान जी के साक्षात्कार दर्शन प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। साधक जिन जिन कामनाओं की इच्छा करता है वे सभी अवश्य ही उसके पूर्ण होते हैं। हे प्रिय, ब्रह्मा ने सनादियों से सनकादिक ऋषियों से जब इस प्रकार कवच का निरूपण किया, उसे मैंने तुम्हारे समक्ष संपूर्ण रूप से कहा है। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने इस कवच का चंद्रमुखी लोपा मुद्रा के समक्ष वर्णन कर मौन हो गए।
तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न चित्त वाली उस लोपामुद्रा ने अपने परमाराध्य पति अगस्त्य जी के चरणों में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से प्रणाम किया। तो ये एकादश हनुमान स्तोत्र है। और ऐसे ही एक द्वादश अक्षर वीर साधना मंत्र है हनुमान जी का ही। इसका विधान कहता है कि साधक को चाहिए कि वह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या आदि करके प्रथम 8 बार मूल मंत्र का जप करे, फिर 12 बार हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़कर उस जल को अपने शरीर पर छिड़के, फिर मात्र 2 वस्त्र पहनकर नदी के तीर पर या पहाड़ पर बैठकर रेचक कुंभक करे, फिर ध्यान करके 6000 मूल मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार नित्य 6 दिन जप करके 7वें दिन दिन रात लगातार जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने पर रात्रि को चौथे पहर में महाभय प्रदर्शन पूर्वक हनुमान जी साधक के समीप आकर वर प्रदान करते हैं। यह अनुष्ठान सत्य है। और ये हो गया एक द्वादश अक्षर हनुमान मंत्र है। यह मंत्र कहता है कि हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ये तुम्हें सभी चीज़ों में आपको विजयी बना सकता है। और इस मंत्र के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि इस मंत्र को शिव ने ही कृष्ण को बताया था और कृष्ण ने अर्जुन को यह मंत्र सिद्ध कराया था, जिससे उसने चर अचर जगत को जीतकर ख्याति प्राप्त की थी। नदी के किनारे, मंदिर में, निर्जन वन में, पहाड़ की गुफा में या घर के एकांत में 1 लाख मंत्र जप करने चाहिए, जिससे कि यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। 1 लाख मंत्र जपने से हनुमान उस साधक पर प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तव में ही शास्त्रों में इस मंत्र की बहुत ही अधिक प्रशंसा की हुई है। बताया गया है कि इस मंत्र को ब्रह्मचर्य व्रत रखकर सिद्ध करना चाहिए। इस प्रकार जो साधक इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। इस प्रकार सिद्ध करते समय सामने तेल का दीपक जलाकर हनुमान की मूर्ति या चित्र होना आवश्यक है। तो ये एक विधान है। और हनुमान अष्ट द्वादक्षर मंत्र, यह 21,000 मंत्र जपने से सिद्ध होता है। यह मंत्र के जपने से रोग स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच बाधा नहीं रहती और किसी प्रकार का उपद्रव उसके जीवन में व्याप्त नहीं होता है। यह मंत्र अत्यंत गोपनीय माना गया है। यह मंत्र सिद्धि देने में सहायक है तथा इस मंत्र को सिद्ध करने से व्यक्ति तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। और तो ये एक ऐसे हनुमान जी की एक साधना है जो प्रचंड मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है, स्वयं का मेरा अनुभव कहता है कि बहुत से लोग जो देखना चाहते हैं, जो देखने को आतुर रहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रचंड से पहली बात तो साधना करनी पड़ती है और पूर्ण गुरु का मार्गदर्शन होना आवश्यक है। देखिए, मैंने तो अपने जीवन में हनुमान जी की यूँ तो मैंने छोटी मोटी हनुमान चालीसा वगैरह का तो पाठ किया है और मेरी छोटी सी प्रार्थना पे मेरा काम बन गया और समस्या से सलूशन हो गया मेरा। तो देखिए, ये तो एक अपना जीवन का अनुभव है मेरा। और हम किसी भी साधना को करते हैं तो पूर्ण श्रद्धा भाव से वो चीज़ करनी चाहिए हमको। जैसे भी मेरे पास में बहुत से कवच हैं, लक्ष्मी जी के कवच हैं, माता काली के कवच हैं, हनुमान जी के कवच हैं, जिनको किसी अपात्र को देना भी नहीं चाहिए। अपात्र को दिया नहीं जाता है, श्रद्धाहीन व्यक्ति को तो दिया ही नहीं जाता है। उससे स्वयं जो साधक को देते हैं उनकी गति बिगड़ती है। इसीलिए लेकिन YouTube पर एक वीडियो डालने से एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसकी जानकारी व्यक्ति को मिलती है तो व्यक्ति बहुत सी चीज़ें सीखता है। कहने का प्रयास मेरा कल इतना है, हर सिद्धि फल देती है, लेकिन हम श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक यदि हम कोई भी चीज़ करें तो श्रद्धा भक्तिपूर्वक करें। और दूसरी बात यह है कि जब हम साधना के क्षेत्र में बढ़ें
तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लो आप कि एक तो समस्या वहाँ खड़ी होती है जब हम किसी से लेना बहुत कुछ चाहते हैं और कुछ देना नहीं चाहते हैं। ये जो कंगाली है, जो भिखारीपन है आदमी का, ये बहुत मेरी समझ से बहुत गलत है। हम किसी से भी कोई उम्मीद करें और किसी से कुछ भी कोई मांगें तो कहीं ना कहीं वो भी हमसे उम्मीद करता है कि ये भी हमको कुछ ना कुछ दे। इस जगत का ये नियम है, क्योंकि हम किसी का भला करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोच कर भला करते हैं कि हमारा भी भला होगा। यही सोच कर तो हम भला करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास में बहुत से कॉल वगैरह आते हैं, मैसेज वगैरह आते हैं कि गुरुजी हमको जगत का कल्याण करना है और जगत का कल्याण कैसे हो। तो इस विषय में देखिए, मेरी राय ये कहती है कि जगत का कल्याण नहीं हम करने के अधिकारी नहीं हैं। हम जब भी यह बात सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं। हम वास्तविकता में ऐसा होता है कि हम ऐश्वर्य चाहते हैं और एक समाज में अपना नाम चाहते हैं। हम दूसरों का भला नहीं करना चाहते हैं। वास्तविकता तो ये है मेरे हिसाब से। और हम स्वयं को कहीं ना कहीं दूसरों को दान दे के, पुण्य करके हम स्वयं का अपना कल्याण करना चाहते हैं। वास्तविकता तो ये है। लेकिन और भी मैं आने वाले समय में यह भी जानकारी दूंगा कि जो लोग यह कहते हैं कि स्त्री हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता। मैं इस विषय में तुमको आज छोटी सी केवल अभी तो केवल मैं 2-4 बातें बोल रहा हूँ कि हनुमान जी की महिलाएं भी साधना कर सकती हैं, और उसको मैं विधान को आगे तुम्हें दूंगा। और भी मैं तुम्हें साधना क्षेत्र में ऐसा साधना क्षेत्र में लेने को तैयार हूँ कि देखिए, मैं अपनी तरफ से केवल जानकारियाँ दूंगा, क्योंकि ना तो मैंने हज़ारों सिद्धियाँ की हैं और ना मेरे पास में हज़ारों सिद्धियों का ज्ञान है। मैंने तो अपने जीवन में 5-7 साधनाएँ की हैं और मूल रूप से तो मैं भक्ति साधक हूँ, और भक्ति साधक ही अभी फ़िलहाल मैं बना रहना चाहता हूँ। और जो मंत्र ज्ञान मेरे पास में है वो मैं तुमको देना चाहता हूँ, और यदि तुम में पात्रता है तो तुम ग्रहण करो, और यदि तुम में लाभ कमाने की सामर्थ्य है तो लाभ कमाओ। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम।